नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि कर्ज से हम कैसे छुटकारा पाएं। कर्ज जिस पर चढ़ जाता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। और कल शनिवार वाले दिन आपने एक नारियल लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है और काले तिल चिपकाकर इसको आपने दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ा देना है। अगर पास में कहीं जल प्रवाह करने की सुविधा है तो कृपया जाकर आप जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 11 शनिवार अगर आप ये करेंगे तो आपकी कर्ज की समस्या सबसे पहले तो ये रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि कर्ज चढ़ता ही चला जा रहा है। आज मैं पहले डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि उपाय मैंने फटाफट इसलिए बता दिया, कुछ बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु हैं जिनके पास समय नहीं है एपिसोड लंबा सुनने का। वो कहते हैं उपाय बता दो, हमारा काम खत्म। तो कृपया आप शनिवार वाले दिन नारियल और काले तिल और सरसों का तेल चिपकाकर इसको चलते पानी में जल प्रवाह करें या दुर्गा माता के मंदिर में जाकर रखाएं। आपका कर्ज से छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं डिटेल में बताता हूं। जैसे कुछ कर्ज होते हैं जो हमें हालातों के कारण लेने पड़ते हैं, जैसे कोई बीमारी आ गई, बच्ची की शादी करनी पड़ गई, व्यापार में घाटा हो गया, किसी को हमने पैसे दिए थे वो लेकर भाग गया, यानी कि अचानक से हमारे सर पर ऐसी मुसीबत आई जिसके कारण हमें कर्ज उठाना पड़ गया, चलता चलाया काम ठप हो गया। और दूसरे नंबर पर जो नौकरी पेशा करने वाले इंसान हैं वो बेचारे ऐसे लेवल से उठे होते हैं, ऐसे लेवल से उठे हुए होते हैं कि उनको बेचारों को अपने हालातों को ठीक करने के लिए और दुनियादारी की रेस में अपने आप को रखने के लिए, देखिए उनकी इनकम तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन उनके सपने होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जैसे लोग अच्छा घर लेते हैं वो भी ले लेते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं वो भी ले लेते हैं और घर में कुछ सामान भी ले लेते हैं। उन सभी की जो है ईएमआई जा रही होती है। जब नौकरी पर संकट आ जाता है, जैसे कोरोना काल आ गया था, तब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई लेकिन ईएमआई थोड़ी बंद हुई, ईएमआई तो बंद हुई ही नहीं। तो वो कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज उठाना पड़ गया। और कुछ लोगों की सैलरी आधी हो गई और कुछ लोग बेचारे प्रमोशन सोचकर बैठे थे, आज तक उनकी तरक्की नहीं हुई और वो बेचारों को ये धमकाया गया है कि आप अगर काम करना है तो आपने इसी सैलरी पर करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब उस इंसान को आगे जो है कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो कह रहा है कि जैसे तैसे गुजारा कर कर जो मेरे को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे घर के जो खर्चे हैं वो तो चलो गुजारा तो मेरा चल रहा है, चाहे प्रमोशन नहीं मिल रही। तो वो बेचारा वहां पर फंस गया है कि तरक्की तो क्या और ज्यादा बोझ पड़ गया, क्योंकि ईएमआई भी देनी पड़ गई और खर्चे भी बढ़ गए हैं। आजकल पहले राशन जितना जो था सस्ता था, आजकल कितना महंगा हो गया है। बिजली के खर्चे कितने ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाइयों के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नौकरियां जो है उनमें सैलरियां तो बढ़ी ही नहीं है और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, दुगनी स्पीड से बढ़ गई है। तो इंसान को कर्ज जो है वो जिंदगी में एक बार जो है अपनी चपेट में लेता है और जिसके बढ़िया ग्रह होते हैं वो आसानी से निकल जाता है और जिसके खराब ग्रह होते हैं उसको कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता है और उसकी सारी जिंदगी जो है इस कर्ज के चक्कर में ही निकल जाती है। अगर हम घर लेते हैं तो वो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन चढ़ जाता है। अगर हम गाड़ी लेते हैं तो वो 7.5 साल के लिए या 7 साल के लिए, 5 साल के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे ही छोटे मोटे कर्ज जो है अगर आपको घेरे ही रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आप कब जिंदगी से कर्ज फ्री होंगे, तो आपने ये शनिवार वाले दिन का उपाय करना शुरू कर देना है। क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो इतना खर्चा ही नहीं है, तो अब मैं त्योहार जो है वो कैसे मैनेज करूंगा। क्योंकि आपस में जो है लोग त्योहारों के दिनों में एक दूसरे के साथ जो है मिलते जुलते हैं और गिफ्ट जो है एक दूसरे को लेते देते हैं। कुछ लोगों को ये चिंताएं होती है कि मेरा इंप्रेशन, मेरा मान सम्मान परिवार में और समाज में बना रहे, उसके लिए मैं क्या करूं। वो बेचारे देखिए त्योहारों पर भी जो है ले देकर अपना सम्मान बचाने के लिए जो गिफ्ट भी है एक दूसरे को लेते देते हैं, वो भी कर्ज पर ही आजकल हो रहा है कि कैसे हालात आ गए हैं। और कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज हो जाता है और वो सारी जिंदगी इस कर्ज के नीचे से उतर नहीं पाते। वो मूर्ख लोग पता कौन से होते हैं, जैसे पड़ोसी ने अपने बेटे की शादी पर 1 करोड़ रुपया लगाया है तो मैं 1.5 करोड़ रुपया लगाऊंगा। अगर पड़ोसी ने अपने गाड़ी रखी है 50 लाख की तो मैं 60 लाख की गाड़ी रखूंगा। यानी कि रीस कर रहे हैं।
जिसके कारण क्या है कि पड़ोसी की कमाई तो है कि वो अपनी ईएमआई आराम से निकाल सकता है, लेकिन दूसरे का मुंह लाल देखकर खुद अपना चपेड़े मारकर मत करें, जिससे आपका ही नुकसान होगा, आपके परिवार पर ही संकट आएगा, आपकी ही रातों की नींद उड़ेगी और आपकी ही शत्रुता। देखिए जब भी कर्ज आता है वो अकेला नहीं आता, बीमारी और शत्रुता साथ लेकर आता है, क्योंकि जब कर्ज नहीं उतरता, जिसने लेना है उसने तो गला दबाकर लेना है, फिर जिसके कारण चिंताएं, परेशानियां और चिंता से रोग बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। तो जब रोग हो जाते हैं तो क्या बताऊं, जब इंसान शरीर से भी गया, दिमाग से भी गया और उसके पास शक्ति ही नहीं बची काम करने की, फिर इंसान के अंतिम, आपको पता ही है कि कर्ज कई बार इतना विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसे कर्ज किस भाव से आता है, छठे या 12वें भाव से आता है। यहां पर अगर राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है। और कारण कुछ होता है अनैतिक इच्छाएं इंसान जो पाल लेता है, अपनी चादर देखकर जो है पांव पसारें जब तक आपके बुरे हालात है। जैसे जैसे मैं आपको एपिसोड देता चला जाऊंगा, देखिए अगर आपका 5 रुपए खर्चा है तो 20 रुपए अगर आपकी कमाई ना होगी तो मेरे को कहना, लेकिन थोड़ा सा समय दे दीजिएगा मेरे को। आपके हालातों को बताते बताते आपको जो मैं उपाय बताऊंगा, जो आपके हालातों के अकॉर्डिंग आपके साथ मैच हो जाएंगे, उस उपाय को आप पकड़ लेना और जिंदगी में आप कभी भी परेशानी में मेरे को फोन नहीं करेंगे, हमेशा खुशी से ही फोन करेंगे। और कल के दिन से अब ये किस टाइम करना है नारियल वाला उपाय, ये शाम के वक्त करना है। जैसे आजकल सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है तो आपने ये उपाय 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में ये उपाय कर देना है। और जब ज्यादा सर्दी आ जाएगी दिसंबर जनवरी के महीने में, तो ये 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये उपाय करना है। मंदिर में भी इसी समय आपने शाम को जाकर रखना है, जिससे कि ये शनि महाराज जो है वो फटाफट आपके जीवन से बुरा प्रभाव देना बंद कर दें और आपका कर्ज जो है उतरना शुरू हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि कर्ज से हम कैसे छुटकारा पाएं। कर्ज जिस पर चढ़ जाता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। और कल शनिवार वाले दिन आपने एक नारियल लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है और काले तिल चिपकाकर इसको आपने दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ा देना है। अगर पास में कहीं जल प्रवाह करने की सुविधा है तो कृपया जाकर आप जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 11 शनिवार अगर आप ये करेंगे तो आपकी कर्ज की समस्या सबसे पहले तो ये रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि कर्ज चढ़ता ही चला जा रहा है। आज मैं पहले डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि उपाय मैंने फटाफट इसलिए बता दिया, कुछ बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु हैं जिनके पास समय नहीं है एपिसोड लंबा सुनने का। वो कहते हैं उपाय बता दो, हमारा काम खत्म। तो कृपया आप शनिवार वाले दिन नारियल और काले तिल और सरसों का तेल चिपकाकर इसको चलते पानी में जल प्रवाह करें या दुर्गा माता के मंदिर में जाकर रखाएं। आपका कर्ज से छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं डिटेल में बताता हूं। जैसे कुछ कर्ज होते हैं जो हमें हालातों के कारण लेने पड़ते हैं, जैसे कोई बीमारी आ गई, बच्ची की शादी करनी पड़ गई, व्यापार में घाटा हो गया, किसी को हमने पैसे दिए थे वो लेकर भाग गया, यानी कि अचानक से हमारे सर पर ऐसी मुसीबत आई जिसके कारण हमें कर्ज उठाना पड़ गया, चलता चलाया काम ठप हो गया। और दूसरे नंबर पर जो नौकरी पेशा करने वाले इंसान हैं वो बेचारे इस लेवल से उठे होते हैं, ऐसे लेवल से उठे हुए होते हैं कि उनको बेचारों को अपने हालातों को ठीक करने के लिए और दुनियादारी की रेस में अपने आप को रखने के लिए, देखिए उनकी इनकम तो ज्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन उनके सपने होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जैसे लोग अच्छा घर लेते हैं वो भी ले लेते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं वो भी ले लेते हैं और घर में कुछ सामान भी ले लेते हैं, उन सभी की जो है ईएमआई जा रही होती है। जब नौकरी पर संकट आ जाता है, जैसे कोरोना काल आ गया था, तब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन ईएमआई थोड़ी बंद हुई, ईएमआई तो बंद हुई ही नहीं। तो वो कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज उठाना पड़ गया और कुछ लोगों की सैलरी आधी हो गई और कुछ लोग बेचारे प्रमोशन सोचकर बैठे थे, आज तक उनकी तरक्की नहीं हुई और वो बेचारों को ये धमकाया गया है कि आप अगर काम करना है तो आपने इसी सैलरी पर करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब उस इंसान को आगे जो है कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो कह रहा है कि जैसे तैसे गुजारा कर कर जो मेरे को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे घर के जो खर्चे हैं वो तो चलो गुजारा तो मेरा चल रहा है, चाहे प्रमोशन नहीं मिल रही
तो वो बेचारा वहां पर फंस गया है कि तरक्की तो क्या, और ज्यादा बोझ पड़ गया, क्योंकि ईएमआई भी देनी पड़ गई और खर्चे भी बढ़ गए हैं। आजकल पहले राशन जितना जो था सस्ता था, आजकल कितना महंगा हो गया है। बिजली के खर्चे कितने ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाइयों के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और नौकरियां जो है उनमें सैलरियां तो बढ़ी ही नहीं है, और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, दुगनी स्पीड से बढ़ गई है। तो इंसान को कर्ज जो है वो जिंदगी में एक बार जो है अपनी चपेट में लेता है, और जिसके बढ़िया ग्रह होते हैं वो आसानी से निकल जाता है, और जिसके खराब ग्रह होते हैं उसको कर्ज से कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता है, और उसकी सारी जिंदगी जो है इस कर्ज के चक्कर में ही निकल जाती है। अगर हम घर लेते हैं तो वो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन चढ़ जाता है। अगर हम गाड़ी लेते हैं तो वो 7.5 साल के लिए या 7 साल के लिए, 5 साल के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे ही छोटे मोटे कर्ज जो है अगर आपको घेरे ही रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आप कब जिंदगी से जो है कर्ज फ्री होंगे, तो आपने ये शनिवार वाले दिन का उपाय करना शुरू कर देना है, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो इतना खर्चा ही नहीं है, तो अब मैं त्योहार जो है वो कैसे मैनेज करूंगा। क्योंकि आपस में जो है लोग त्योहारों के दिनों में एक दूसरे के साथ जो है मिलते जुलते हैं और गिफ्ट जो है एक दूसरे को लेते देते हैं। कुछ लोगों को ये चिंताएं होती है कि मेरा इंप्रेशन, मेरा मान सम्मान परिवार में और समाज में बना रहे, उसके लिए मैं क्या करूं। वो बेचारे देखिए त्योहारों पर भी जो है ले देकर अपना सम्मान बचाने के लिए जो गिफ्ट भी है एक दूसरे को लेते देते हैं, वो भी कर्ज पर ही आजकल हो रहा है कि कैसे हालात आ गए हैं। और कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज हो जाता है और वो सारी जिंदगी इस कर्ज के नीचे से उतर नहीं पाते। वो मूर्ख लोग पता कौन से होते हैं? जैसे पड़ोसी ने अपने बेटे की शादी पर 1 करोड़ रुपया लगाया है तो मैं 1.5 करोड़ रुपया लगाऊंगा। अगर पड़ोसी ने अपने गाड़ी रखी है 50 लाख की तो मैं 60 लाख की गाड़ी रखूंगा। यानी कि रीस कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि पड़ोसी की कमाई तो है कि वो अपनी ईएमआई आराम से निकाल सकता है, लेकिन दूसरे का मुंह लाल देखकर खुद अपना चपेड़े मारकर मत करें, जिससे आपका ही नुकसान होगा, आपके परिवार पर ही संकट आएगा, आपकी ही रातों की नींद उड़ेगी और आपकी ही शत्रुता। देखिए जब भी कर्ज आता है वो अकेला नहीं आता, बीमारी और शत्रुता साथ लेकर आता है। क्योंकि जब कर्ज नहीं उतरता, जिसने लेना है उसने तो गला दबाकर लेना है, फिर जिसके कारण चिंताएं, परेशानियां और चिंता से रोग बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। तो जब रोग हो जाते हैं तो क्या बताऊं, जब इंसान शरीर से भी गया, दिमाग से भी गया और उसके पास शक्ति ही नहीं बची काम करने की, फिर इंसान के अंतिम आपको पता ही है कि कर्ज कई बार इतना विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसे कर्ज किस भाव से आता है? छठे या 12वें भाव से आता है। यहां पर अगर राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है। और कारण कुछ होता है अनैतिक इच्छाएं इंसान जो पाल लेता है। अपनी चादर देखकर जो है पांव पसारें जब तक आपके बुरे हालात है। जैसे जैसे मैं आपको एपिसोड देता चला जाऊंगा, देखिए अगर आपका 5 रुपए खर्चा है तो 20 रुपए अगर आपकी कमाई ना होगी तो मेरे को कहना, लेकिन थोड़ा सा समय दे दीजिएगा मेरे को। आपके हालातों को बताते बताते आपको जो मैं उपाय बताऊंगा, जो आपके हालातों के अकॉर्डिंग आपके साथ मैच हो जाएंगे, उस उपाय को आप पकड़ लेना और जिंदगी में आप कभी भी परेशानी में मेरे को फोन नहीं करेंगे, हमेशा खुशी से ही फोन करेंगे। और कल के दिन से अब ये किस टाइम करना है नारियल वाला उपाय? ये शाम के वक्त करना है। जैसे आजकल सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है तो आपने ये उपाय 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में ये उपाय कर देना है। और जब ज्यादा सर्दी आ जाएगी दिसंबर जनवरी के महीने में, तो ये 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये उपाय करना है। मंदिर में भी इसी समय आपने शाम को जाकर रखना है, जिससे कि ये शनि महाराज जो है वो फटाफट आपके जीवन से बुरा प्रभाव देना बंद कर दें और आपका कर्ज जो है उतरना शुरू हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।